हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो BHU 2018 पेपर का इंटीग्रल कैलकुलस का सेक्शन करेंगे। ओके, उसका फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आई थिंक दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो इससे पहले एक और बात बता दूं, मैंने इससे प्रीवियस जो वीडियो अपलोड की थी वो 2014 की थी। आपका एक क्वेश्चन जरूर होगा कि 15, 16 एंड 17 आपने नहीं करा है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, उसमें आप चेक कर सकते हैं। मैंने चेक किया, मुझे तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिला जो कि इंटीग्रल कैलकुलस से आया हुआ है। यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस से आया है तो आप नीचे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है मैं जल्दी जल्दी देखता हूँ तो हो सकता है निकल गया हो, बट आपने तो सॉल्व किया होगा पूरा पेपर, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप यदि एक कोई भी क्वेश्चन वहाँ फाइंड कर लेते हैं तो नीचे सेक्शन बता दीजिएगा कि वो क्वेश्चन नंबर इतना है और सेट नंबर कौन सा है, ठीक है ना। तो मैं चेक करूँगा, यदि होगा तो वो आपको करा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग 2018 को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी बहुत दिनों से हम लोगों का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह ये है कि मैं सोच रहा हूँ सभी जल्दी जल्दी आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएँ, तो उससे आपको भी बेनिफिट होगा। इसी वजह से मैं थोड़ा डिले हो गया इस वीडियो को बनाने में, बट आप कोई दिक्कत नहीं होगी, लेटेस्टली आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए आपको पैनिक होने की कोई नीड नहीं है, जैसा कि पहले चलता रहता था वही चलेगा। एंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इस साल ओनली 4 क्वेश्चन आए हैं, 44, 45 और 46 और 47, ओके ना, जो 2018 में पूछे गए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन। आपको एक इंटीग्रेशन दिया गया है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो वैल्यू आपकी आएगी वो ऑप्शन, इसका मतलब इसका आंसर एक ही निकलेगा, बट आपके जो करने का तरीका है वो डिपेंड करेगा कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 log y to the power 5 dy। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पे गलती हो गई ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 0 to 1 log 1/y की टू द होल पावर 5 dy। ओके, तो आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इसे सादा सॉल्यूशन जैसे कि आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आते हैं उसके बेस पे जाएंगे तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन लगता तो 12th स्टैंडर्ड का ही है, बट ये 12th स्टैंडर्ड से नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो गामा फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। यदि आपको नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, इसीलिए मैंने गामा फंक्शन की इंडिविजुअली एक वीडियो अलग से बनाया था। डिस्क्रिप्शन में आपको जाके लिंक मिल जाएगा, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली से आपको इस फंक्शन को, देखिए आप इसे एवेलुएट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपको इसे हटाना ही पड़ेगा। ओके, तो इसको आप हटाइएगा। आप इसे कैसे हटा सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टी मान ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब आप इसको, आप यहाँ से डी वाई बराबर कुछ निकालिए, डी टी के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो फंक्शन है अंदर अब वो टी के टर्म्स में बन गया है। ओके, तो यहाँ से आप डी वाई कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जब आप करेंगे तो ये 1/1 बाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर बाई आ जाएगा। एंड जब ध्यान से देखिएगा, जब आप 1/y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब आप 1/y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब आप 1/y का करेंगे तो ये 1 - y² आ जाएगा। चीज़ें समझिएगा। देखिए सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, फिर भी मैं समझा देता हूँ। पहले हम लॉग का किया तो 1/1/y गया, वो ऊपर आ गया y, एंड देन 1/y का किया तो -1/y² हो गया। ओके, एंड देन अब y का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, dy = dt। तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आया। अब ये y से y आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर दिया। एंड देन अब आपको करना क्या है, देखिए -1/y dy = dt, ठीक है। तो हमने dy में dt निकाल लिया, बट हमें यहाँ पे dy चाहिए क्योंकि y तो आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, dy = देखिए माइनस भी इधर ही कर दीजिए, तो -y dt। अब आप कहेंगे यहाँ तो dt आ रहा है, बट यहाँ पे हमें t के टर्म्स चाहिए, तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से एवेल्यूएट आप कर सकते हो। ओके, तो y की वैल्यू एवेल्यूएट करिए, इम्प्लाइज डेट। तो देखिए वहाँ हो सकता है आपको दिखेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको जनरली बताता हूँ। देखिए अब आप हायर स्टैंडर्ड में तो ऐसे ही समझ सकते हैं। देखिए लॉग को हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो लॉग को उधर ले जाइए, तो 1/y = e⁻t बन जाएगा। ओके, अब 1/y है, हमें y चाहिए तो e⁻t बन जाएगा। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो जो बनेगा e⁻t बनेगा, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए -e⁻t। ये चीज़ समझ में आ रहा है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। जब आप लॉग हटाएंगे तो यहाँ e⁻t बन जाएगा, जब आप दोनों को रिवर्स करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। जब आप -e⁻t dt, तो अब आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो
पूरा फंक्शन है वो टी के टर्म्स में आ गया और यहाँ पे हमें वैसे ही टी मिल गया था। तो अब आप बस लिमिट चेंजिंग रह गई है तो वो भी अभी कर लेंगे। तो यहाँ पे log 1/y की जगह आप टी पुट करिएगा तो t⁵ हो गया। अब dy की जगह आप क्या करना है पुट, माइनस e⁻ dt। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, सिंपली सा लिमिट चेंज करिए और आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व नहीं करना है, ये सीधा गामा फंक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। देखते हैं, चलिए जब y की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू चेक करिएगा। तो अभी मैंने बताया कि y बराबर मैंने क्या निकाल लिया था, e⁻ तो यहाँ पे आप रख लीजिए या फिर आप यहाँ पे रख लीजिए, चॉइस इज योर्स। चलिए y बराबर 0 रखिए, जब आप y बराबर 0 रखेंगे 0 तो e⁻ यहाँ पे रख लीजिए तो जिससे t जल्दी आ जाएगा। ओके, तो y बराबर 0 रखेंगे तो log इन्फिनिटी होता है तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी कर लेंगे, ठीक है। और log 0 जो होता है वो -∞ होता है। ओके, तो अब आपको करना 1/1 log 1 = 0 देन t = 0। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ज़्यादा बहुत अच्छे समझा आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं गामा फंक्शन कैसे बनेगा। बट आप जानते हैं, देखिए आप नोट कर लीजिए, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे। देखिए गामा फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, गामा n बराबर 0 to ∞ e⁻x(x⁻n−1 dx), ठीक है। तो ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है जिसे हम क्या कह देते हैं, गामा n कह देते हैं। ओके, बट यहाँ पे क्या बन रहा है, कंडीशन इन्फिनिटी तो 0 बन रहा है, इसका मतलब हमें जो कंडीशन है उसे रिवर्स करना पड़ेगा। और आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो ये माइनस साइन को मैं रिमूव करके क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 0 to ∞, इसका मतलब हमें यहाँ तो मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, और मेरा फंक्शन जो है वो टी के टर्म्स में, तो यहाँ हम टी के टर्म्स में कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे चाहिए बेसिकली e⁻−t और t⁻n−1 और dt। तो ये चीज़ समझ में आया, तो टी के टर्म्स में बना लिया। e⁻−t यहाँ पे मिल रहा है, dt मिल रहा है। अब t⁻n−1 के टर्म्स में बनाना है, यहाँ पे 5 है, मैं n-1 के टर्म्स में पुट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, 6-1 कर लूँगा। नो इफेक्ट द नेचर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। मैंने ये कहा है कि मैंने 6-1 लिख लिया तो इसके नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले 5 लिखा था और 6-1 भी = 5 होता है। ओके, तो ये अब पूरा जो इंटीग्रेशन है वो गामा के फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, आप चेक कर सकते हैं। बट हियर द वैल्यू ऑफ n = 6, देन पुट हियर एंड यू गेट योर आंसर। द आंसर इज गामा 6। इफ यू calculate the value of gamma 6, this is 5 × 4 × 3 × 2 × 1, then multiplication 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, ठीक है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं गामा 6 जो होता है वो फैक्टोरियल 5 के इक्वल होता है, और फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होती है वो 120 होती है, ठीक है। तो यस, जितने आप इसमें देख लीजिए आपका कौन सा आंसर सही है। हो सकता है फैक्टोरियल 5 लिखा हो सकता है गामा 6 लिखा हो सकता है 120 लिखा हो, तो ऑल आर सेम। तो चेक कर लेते हैं। आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जो आंसर दिया है वो गामा के फॉर्म में दिया है। द आंसर इज सेकंड आंसर इज द ट्रू आंसर, ठीक है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द डबल इंटीग्रेशन। आपको एक डबल इंटीग्रेशन दिया है, देखिए ऐसे करके, डबल इंटीग्रेशन xy अपॉन √1 - y², ओके, dx dy। अब ये कह रहा है ओवर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका मतलब हमें ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रेंड्स ये होता है, ये आपको पता है, ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, और सर्कल जो है वो यूनिट सर्कल आपको दिया गया है, दैट मीन्स x² + y² = 1, ओके। ये आपको सर्कल दिया गया, इसका सेंटर ओरिजिन है एंड इसकी रेडियस 1 है, ये आप सभी को पता है, ट्रेसिंग मैंने पढ़ाया हुआ है। बट हम इसका ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इसका क्या देख रहे हैं, कर्व देख रहे हैं, और हमें किसी से मतलब नहीं है। तो मैंने उतना ही पार्ट बनाया है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ओके, क्योंकि ये सेंटर है, इसी के अराउंड एक सर्कल बनेगा, ओके, समझ रहे हैं ना आप। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा जो लोअर लिमिट होती है वो चाहे dx की हो चाहे dy की हो, दोनों 0 से स्टार्टिंग होती है, ओके। अब आपको अपर लिमिट चाहिए, ठीक है ना। आप देखिए x के पैरेलल ले रहे हैं, आप देखिए x के पैरेलल ले रहे हैं तो x के पैरेलल एक लाइन डालिएगा, क्योंकि आपका जो रीजन है वो ये है।
जब आप x के पैरेलल एक लाइन डालेंगे तो एंटर तो हमेशा इसी से 0 से होगा, एग्जिट कहाँ से हो रहा है, इस कर्व से, और कर्व से आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएंगी, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपका ये टास्क है कि यहाँ पे हम प्लस वैल्यू लें या माइनस वैल्यू, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या होता है, इधर साइड पे क्या होती है पॉजिटिव और इधर साइड पे क्या होती है निगेटिव। तो हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ की, यहाँ पे टच कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, इस कर्व को उधर साइड पे टच कर रहा है, उधर साइड सभी वैल्यू x की क्या होती है पॉजिटिव, क्योंकि इधर पॉजिटिव चल रहा है इधर निगेटिव चलता है, ऐसी बाई में ऊपर पॉजिटिव चलता है नीचे निगेटिव, तो हम जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ओके। अब वाई की वैल्यू देखते हैं, तो वाई की वैल्यू आप इसी लाइन को सबसे नीचे लगाओ 0, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ 0 से ही होगा, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड देन हाईएस्ट ले जाएंगे तो इस पॉइंट से आगे नहीं निकल पाएंगे, और दिस पॉइंट इज द 1। तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा 0,1। तो y के हाईएस्ट पावर, अब हाईएस्ट जो लेंथ है वो वहाँ पे 1 बन जाएगी, तो 1 आ गया। तो लिमिट्स आपने सेट कर ली, अब इसका हमें कोई वर्क नहीं है, अब हम सॉल्व करेंगे और आंसर पा लेंगे, ओके। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया, बस यही इसका टास्क था। यदि आप लिमिट सेट कर लेते हैं देन इसको सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं इसमें। तो 0 to 1, देखिए आप dx के रेस्पेक्ट में पहले सॉल्व करना चाहते हैं, तो दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट, ओनली x इज रिमेनिंग, द इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर अपॉन 2, तो 1/2 को मैं आउट ऑफ द इंटीग्रल कर लेता हूँ, एंड रिमेनिंग इज x स्क्वायर। देन पुट द लिमिट्स, जब आप लिमिट पुट करेंगे इसको तो आप कांस्टेंट ऐसे आप बाहर ही कर लीजिए 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड पुट द लिमिट्स एक्स स्क्वायर के अंदर जब आप इसे पुट करेंगे तो रूट हट जाएगा, ओनली 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, एंड माइनस लोअर लिमिट 0 होता है तो 0 इज 0, देन ये आ जाएगा, ठीक है, एंड देन डी वाई, ओके। अब आप क्या करेंगे, इससे आप इसे रिमूव करेंगे, इसका मतलब क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा, ओके। तो ये चीज़ आपके पास बच गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसे साफ साफ सुथरा सा लिख लेता हूँ, आप दूसरी लाइन में लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास तो आसानी है, मैं इरेज कर सकता हूँ, बट आप तो नहीं कर सकते ना, इस वजह से आप मत करना ऐसा। चलिए 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ओके। अब आपको क्या करना है, सिंपली सा देखिए, आप जब जैसा चाहे इस पूरे को टी माना, जैसा चाहे आप वैसा सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉल्व करने का ये अपना अपना तरीका होता है। तो मैं क्या अंदर वाले को क्या मान लेता हूँ, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेता हूँ, ओके। तो आप ईजिली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करिए, इसको आ जाएगा, ठीक है, -2y dy बराबर dt एंड y dy बराबर dt, और मैं इधर कर ले रहा हूँ -1/2 इधर ले जा रहा हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो मैंने किया कुछ नहीं किया है, -1/2 को इधर ले गया बाई डी वाई, क्योंकि मुझे बाई और डी वाई चाहिए था। तो यहाँ पे क्या करना है, -1/4 हो गया। अब आपको लिमिट भी चेंज कर लें, लिमिट मत भूल जाना, और आप नहीं करते हैं चेंज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बाद में टी की जगह पुट कर देना, देन आप कर सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स। दोनों चीज़ें मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में बहुत जगह बताई हुई है, तो आप इसमें तो कंफ्यूज नहीं होंगे आई थिंक। तो वाई डी वाई आपने हटा दिया, और माइनस डी टी यहाँ पर रख देंगे, उसकी जगह आपको टी रखना है, दैट रूट टी डी टी। अब आपको लिमिट चेंज करनी है, जब आप बाई बराबर 0 ले रहे हैं, जब आप बाई बराबर 0 ले रहे हैं देन टी इज इक्वल टू 1, ये चीज़ समझ में आया आपको। देन आप जब बाई बराबर 1 ले रहे हैं देन टी इज इक्वल टू 0, और आप माइनस साइन को रिमूव कर चाहेंगे तो यहाँ तो 0 to 1 कर दीजिए, ठीक है। ये लिमिट की वो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए अब आप इसे सॉल्व कर लें, इजीली से इंटीग्रेशन है 1/4 और टी टू दी पावर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2 + 1 3/2/3, और 2 ऊपर पहुँच गया, 0 to 1, 1 आप पुट करो इधर, लिमिट पुट करिए, मेरा मतलब ये है। चलिए तो 1/4, जब आप 1 पुट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 2 जा हो गया और 2 3 जा, डेट मीन्स 1/6 इज योर आंसर। तो चेक, चलिए ओके, द ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, यदि आप पढ़ के जाते हैं तो ये छूटेंगे नहीं। 4 क्वेश्चंस आए, डेट मीन्स 12 मार्क्स के हैं, आप गलत करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, आपको यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करना है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द इंटीग्रल, आप दो आपको इंटीग्रेशन ये दिया है वो चेक कर लीजिएगा। तो 0 to 4 एंड आपको x to 2 √x, तो ये आपको इंटीग्रेशन दे रखा है।
एंड एफ ऑफ एक्स वाई dx dy, ठीक है, एंड इट कैन बी एक्सप्रेड एज। तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है चेंज ऑफ इंडिकेशन पे, आप चेंज कर लीजिए। सबसे पहला टास्क मैंने एक चीज़ बताया था आपको, यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि यहाँ dx dy दिया है तो आप dy dx निकालने लग जा रहे हैं। ये आपको सबसे पहले ये चेक करना है क्या ये ऑर्डर सही लिखा है, क्या ये ऑर्डर सही लिखा है। इसका मतलब यहाँ अंदर x है तो ये x dx लगा होता है, इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ बाई लिमिट होनी चाहिए, बट यहाँ इन टर्म्स ऑफ x है, इसका मतलब ये जो ऑर्डर है वो रॉन्ग है। जो ऑर्डर आपको दिया गया है वो dy dx दिया गया है, क्योंकि जो dy y होता है उसकी लिमिट इन टर्म्स ऑफ x होती है वेरिएबल में, एंड x dx होता है तो इन टर्म्स ऑफ y होनी चाहिए, बट यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x है, इसका मतलब dy पहले है। आप इंडिकेशन को चेंज नहीं कर सकते, बट ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। वो तो ऐसे ही लिख के देता है, आपको देखना है कि किसको आपको पहले सॉल्व करना है, जिसकी लिमिट पहले होती है उसी को आपको पहले सॉल्व करना होता है। तो इसका मतलब आपको dy के रेस्पेक्ट में पहले सॉल्व करना है, और आप इसको आप चेंज कर रहे हो तो आप बना रहे हो dx dy। तो ये सबसे बड़ा टास्क है, आप लोग यही नहीं समझ पाते हैं और आंसर मिलता ही नहीं है। तो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो अब आपको जो लिमिट्स दी गई उन्हें टेस्ट करिए, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाएंगे। तो बाई बराबर आपको क्या दिया गया, x दिया गया, बाई बराबर आपको 2√x दिया गया, इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो बाई स्क्वायर बराबर 4x हो जाएगा। ये चीज़ आप समझे, नहीं समझे तो रूट को हटाना है, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, बाई स्क्वायर 2 का 4 और रूट का x हो गया, ठीक है। अब आप x की लिमिट लिखिए, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। अब आप ट्रेसिंग कर लीजिए, छोटी सी ट्रेसिंग है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए बाई स्क्वायर बराबर 4x, इसका मतलब x पे एक पैराबोला बनेगा, ये एक पैराबोला हो गया। मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज x, दिस इज y एक्सिस, ओके। तो ये आप इन जनरल है, मैं कभी नहीं लिख पाता हूँ तो आप लिख के चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x बराबर 0 इज y एक्सिस, तो ये हो गई, एंड x बराबर 4, यहाँ कहीं लाइन होगा एक x बराबर 4, समझ में आ रहा है ना। आपको ये नहीं है कि एग्जैक्ट ट्रैक्शन में लगे डले हैं, बहुत जल्दी फास्ट करनी होती है। y बराबर x, ये लाइन जाएगी और ये इसी पॉइंट से जाएगी। अब ये मैंने कैसे बता दिया ये इसी पॉइंट से जाएगी, उसको आप देख लीजिए। y बराबर x को आप यहाँ रखिए, y बराबर x को आप यहाँ रखिए, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर बराबर 4x हो जाएगा। देखिए यदि आप ट्रेसिंग करते रहते हो तो आपको ये सब पता होगा कि कैसा क्या हो रहा है माहौल, ठीक है ना। तो इन दोनों कर्व आपस में काट रहे हैं, कहाँ पे काट रहे हैं यही तो आपको चेक करना है। तो कर लीजिए, इसको इसमें पुट कराइए तो एक्स स्क्वायर बराबर 4x बन गया, उसको इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कर्व एक इज इक्वल टू एक्स बराबर 0 पे कट करेगा और एक्स बराबर 4 पे कट करेगा। 0 पे तो ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं ओरिजिन पे, अब दूसरा जब कट करेगा तो एक्स बराबर 4 पे करेगा और कभी नहीं करेगा। डेट मीन्स एक्स बराबर 4 यही तो लाइन था, तो इसका इसी पॉइंट पे क्या करेंगे, आपस में कट करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ओके। तो बेसिकली जो हमारा फिगर है वो ट्रेस हो गया, ओके। अब आपको ये देखना है आपका रीजन कौन सा है। तो आप यहाँ पे बाई के पहले एक लाइन डाल रहे हैं, तो बाई के पहले एक लाइन डालिए, डाल दी। अब आप एंटर कहाँ से कर रहे हैं, एक्स से, डेट मीन्स आप एक्स से ये वाली लाइन से एंटर कर रहे हैं। देन एग्जिट कहाँ से हो रहा है, पैराबोला से। अब आप इसका मतलब ये वाला है सेगमेंट, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। एक्स से एंटर कर रहे हैं, पैराबोला से एग्जिट कर रहे हैं, देन 0 से 4 पे जा रहे हैं। तो आपका सेगमेंट भी पता चल गया, ट्रेस भी हो गया। अब आपको चेंज ऑफ ऑर्डर करना है। अब आपको करना क्या है, अभी आप बाई के पैरेलल लाइन डाल रहे थे, अब आपको क्या करना है वो एक्स के पैरेलल डालना होगा। एक्स के पैरेलल आप लाइन डालेंगे तो एंटर आप कहाँ से कर रहे हैं, पैराबोला से। एग्जिट कहाँ से कर रहे हैं, लाइन से। तो पैराबोला की वैल्यू आपको किस में निकालना है, एक्स में, क्योंकि आप इन टर्म्स ऑफ बाई में निकालना, वैल्यू एक्स की निकालना, ओके। तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ये रहा। यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी बाई स्क्वायर अपन 4। तो यहाँ पे जो एंट्रिंग वैल्यू है तो बाई स्क्वायर अपन 4 आ जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो अब आप एग्जिट कहाँ से हो रहे हैं, लाइन से, और लाइन की वैल्यू तो एक्स बराबर बाई, वाई बराबर एक्स है। आपको किस में चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इन टर्म्स ऑफ बाई, तो बाई आ गया। इसका मतलब आपने वेरिएबल लिमिट तो साइड कर ली। अब बाई की वैल्यू देखिए, लोएस्ट पॉइंट क्या है, 0 है, तो 0 लगा दीजिए। एंड हाईएस्ट पॉइंट, जो बाई की वैल्यू भी तो यही आएगी, समझ रहे हैं ना आप, नहीं समझे। जब आप यहाँ पे क्या है, एक्स बराबर 4 आप पुट करिए यहाँ पे 16, बाई बराबर 4, और यहाँ पे माइनस प्लस में आएगा, बट प्लस में लेंगे क्योंकि बाई ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, ओके। तो ये 4 आ गया। तो आप ये चेंज कर लिया, आपका चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया। तो देखिए एक एक चीज़ मैंने एक बारीकी से समझाई है, मैंने बहुत टाइम लिया इस पर, क्योंकि हो सकता है आपने यदि मेरी वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है प्रॉब्लम हो नए बच्चों को। यदि आप नए जोड़े हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज यदि आप मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है।
तो ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा। द ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, चलिए। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको नहीं आएगा तो वो नहीं कर पाओगे, दिमाग में आ गया तो तुरंत कर दोगे। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लगते देखने में थोड़ा सा ट्रिपिकल है, बस होते बहुत सरल है। 0 to 1 e⁻x to e। ओके फ्रेंड्स, एंड आपको दे रखा है dx dy अपॉन log y। तो आपका जो क्वेश्चन है 0, आपको एक इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपको लिमिट 0 to 1 e⁻x to e dx dy अपॉन log y। ओके, तो बस आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसका ऑर्डर सही दिया गया है, नहीं दिया गया, क्योंकि x dx अंदर है और x के टर्म्स में ही दे रखा है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, dy dx होगा। याद रखना, ये चीज़ बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से आप इंटीग्रेशन गलत कराते हो। आंसर भी देखिए, ऑप्शंस में हमेशा एक आंसर ऐसा रखा जाता है कि आप उसी से सॉल्व करो, आंसर वो निकल आए, ठीक है ना। तो याद रखना है इस चीज़ को। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले बाई के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है, या log y आ रहा है, तो ऐसा कोई मतलब आप कोई भी तरीका नहीं है जिससे आपको इसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना। हो सकता है कोई होगा तो बहुत ट्रिपिकल होगा, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना। जैसे आप चाहें तो अभी मैंने log y टाइप का किया तो उसको t मान के समथिंग समथिंग, तो वो बहुत ट्रिपिकल हो जाएगा। तो इसका एक और तरीका है, जैसे आप जो पढ़ते हो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वो इसीलिए पढ़ते हो कि कोई इंटीग्रेशन इतना ट्रिपिकल हो रहा है तो आप उसे इजी बना सको। अब आप इसे इजी कैसे बना सकते हो, यदि मैं इसको dx dy फाइंड आउट कर लूँ, यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं है, तो आप आसानी से x, उसका इंटीग्रेशन x होगा और आप लिमिट करके एक इंटीग्रेशन रह जाएगा, देन आप आई थिंक बहुत अच्छे सॉल्व कर पाओ। तो मैं सबसे पहले मेरा जो टास्क है वो मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ मैंने आपको बता दिया। तो 0 अभी नहीं, लिमिट क्योंकि मैं चेंज ऑफ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो dy dx है, तो मुझे निकालना बेसिकली dx dy है, तो log y तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा इसके लिए, तो उसको लिखा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप पहले यदि आप ट्रेस कर रहे हो तो पहले आप ड्रॉ करिएगा। तो जब ड्रॉ करना है तो इसका मतलब y बराबर e⁻x दिया है एंड y बराबर e। देखिए फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन करने के लिए ये नहीं कि आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, उसके लिए आपको ट्रेसिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब पता नहीं कब आपको ट्रेसिंग की ज़रूरत पड़ जाए, समझ रहे हैं ना। तो इस ट्रेसिंग वगैरह बहुत अच्छी आनी चाहिए, सब मैंने सिखाया हुआ है। इंटीग्रल कैलकुलस का फर्स्ट 2 वीडियोस ही ट्रेसिंग के हैं, तो आप वहाँ जाके एंजॉय करिए, बहुत अच्छे से बताया हुआ है वहाँ पे, ठीक है ना। तो y बराबर e⁻x, y बराबर e दिया है, x बराबर 0 दिया है और x बराबर 1 दिया है। इसमें कुछ नहीं करना, सीधे सिंपल से कब से और डायरेक्टली आप ट्रेस कर सकते हैं। देखिए y बराबर e⁻x दिया है, तो e⁻∞ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी देगा, -∞ पे 0 देगा, डेट मीन्स ये कर्व ऐसा होगा। देखिए थोड़ा आगे पीछे कर लेना यदि तिरछा बन रहा है, क्योंकि मुझे तो सही दिख रहा है, बट आपको दिख रहा है कि नहीं आप देख लेना। e⁻x सबको क्या पता है, ऐसे ही बनता है। ओके, ये जो पॉइंट होता है e⁻0 पे 1 होता है, डेट मीन्स 0,1, ठीक है, ये पॉइंट 0,1 है। ओके, तो अब आप क्या करना, y बराबर e, डेट मीन्स ये y बराबर e यहाँ से कहीं जाएगा, e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, डेट मीन्स यहाँ से कहीं y बराबर e होगा। ओके, अब आपको x बराबर 0 तो यही पॉइंट है, भाई x को x बराबर 0 कहते हैं एंड x बराबर 1 कहीं यहाँ से कटेगा, आप समझ रहे हैं ना। x बराबर 0 ये एक्सेस हो गई और y बराबर ये एक्सेस हो गई, डेट मीन्स आप इसको खींचना चाहें तो ऐसे खींच सकते हैं। ये आपकी y बराबर e है और ये आपकी x बराबर 1 है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब आपको ये फिगर बना है, फिगर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपको ये देखना है y बराबर e आ रही है इफ x बराबर 1। चलो देख लेंगे। देखिए जब आप x बराबर 1 इस पुट में कर रहे हो, इसका मतलब ये जो कर्व है यहाँ पे आएगा। ओके, आप समझ रहे हैं ना। देखिए तो ये गलत बन गया है, सही बनाते हैं इसे। देखिए ये अप्रोक्सीमेटली बनाता हूँ, तो ये आपको सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फंस सकते हो। ये ट्रेसिंग है जस्ट लाइक, ओके, ठीक है। तो y बराबर e जो है दिस इज पॉइंट 0,1, ठीक है, दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज y इज इक्वल टू e⁻x। तो y बराबर e पे जहाँ ये काटेगा, y बराबर e, वहीं पे जो पॉइंट होगा ये x बराबर e होगा। समझ में आ रहा है ये।
मैंने पहले वाला जब कब आप देखेंगे तो उसमें क्या किया था, ये जो पॉइंट आ रहा था ये यहाँ पे आ रहा था और कर्व इससे दूसरा काट रहा था। ये मुझे कैसे पता चला कि इसी पॉइंट पे है? देखिए x बराबर 1 आप कर्व में रखिए, मतलब x वाली लाइन आप कर्व को काटेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, y बराबर e मिल रहा है। डेट मीन्स x बराबर 1 की लाइन जहाँ पे कर्व को काट रही है वहीं पे y बराबर e की लाइन काट रही है। ये चीज़ समझ में आई, दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो ये रहा। आगे समझ में? तो अब आपका कर्व जो है वो सही है। अब आप बात करते हैं कि ट्रेसिंग पे, ठीक है ना। अभी आप बाई के पैरेलल डाल रहे थे, तो एक बाई के पैरेलल डाल के देखिए कि आपका जो सेगमेंट है वो कौन सा है। तो आप एंटर कर रहे हो e टू द पावर x से, इसका मतलब यहाँ से आप एंटर कर रहे हो, देन एग्जिट कहाँ से कर रहे हो e से, तो इसका मतलब ये लाइन से एग्जिट कर रहे हो, और 0 to 1, तो ये 0 to 1, तो इसका मतलब जो आपका पार्ट है वो ये है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, x के पैरेलल डालिएगा। जब आप x के पैरेलल डालेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से। आप जब x के पैरेलल डालेंगे तो 0 से एंटर हो रहे हैं ना, तो अब आप निकल कहाँ से रहे हैं, कर्व से। तो कर्व आपका क्या है, y बराबर e टू द पावर x। आपको लिमिट्स किसकी चाहिए, x की इन टर्म्स ऑफ y, तो x की वैल्यू log y आ जाएगी। समझ में आया। अब आप क्या चाहते हैं, y का क्या होती है लिमिट्स, कांस्टेंट होंगी, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल होती है और सेकंड की कांस्टेंट लिमिट्स होती है। तो y बराबर सबसे इस लाइन को नीचे ले आओ, ये कहाँ पे आएगी। अब आप लोग यही गलती कर दोगे क्योंकि ये 0 पे नहीं लेनी है, क्योंकि बाई आप ये जो कर्व है ये कहाँ से चल रहा है, ऊपर जो सेगमेंट है बाई बराबर 1 से चल रहा है, वो 1 से कहाँ तक जा रहा है, ई तक। तो ये जो लिमिट्स हैं वो 1 से ई तक। 1 ए कैसे आया और ई कैसे आया, देखिए अपर लिमिट और जो ये सेगमेंट की अपर जो बाई जा रही है वो ई है, और ये लोएस्ट जो है ये बताई थी, जो इस कर्व का जो वैल्यू होता है एट 0 1 होती है, क्योंकि e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो जो इस सेगमेंट में बाई की जो डिस्टेंस चलेगी। तो फ्रेंड्स लाइट इशू हो गया था जिसकी वजह से सॉरी कहूँगा आपको, एंड कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग बाइक की लिमिट्स की। तो बाइक की लिमिट्स कहाँ 1 to e कैसे हुआ वो दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे मैं बता चुका हूँ, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो देखिए 1 इसका लोअर लिमिट है एंड e इज़ द अपर लिमिट है इस सेगमेंट का। तो जो y वेरी कर रहा है वो 1 से e के बीच में कर रहा है। डेट मीन्स कि जो y की जो लिमिट्स आएगी वो 1 to e आएगी, समझ रहे हैं ना आप। ये 1 कहाँ से आया, जब आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आ रहा है, ठीक है। आप 0 पुट करोगे यहाँ 0 नहीं आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जब x की वैल्यू आप 0 पुट करते हो तो 1 आता है, एंड देन y बराबर e आपको ट्रेस में दे रखा है, ओके। तो आप इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे dx है, dy और log y जो होगा वो कॉन्स्टेंट का वर्क करेगा। तो कॉन्स्टेंट का वर्क कर रहा है तो उसे कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो 1 to e आप dy और log y को आप आगे ले लीजिएगा, एंड जब आप dx को आप लोगे तो dx का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो x होगा, एंड जब आप लिमिट पुट करोगे 0 to log y तो x की जगह आप लिमिट पुट करिएगा 0 to log y, ठीक है। अब आप लिमिट पुट करेंगे तो x के log y आएगा और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। डेट मीन्स अब मैं यहीं कर देता हूँ, आप सेकेंड स्टेप में करिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो आएगा वो क्या आएगा, log y, और यहाँ पे dx नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो हो ही गया है। तो आप log y से और log y आप रिमूव कर सकते हो, और आपका जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो लिख लेते हैं। तो रिमेनिंग जो आपका बचेगा वो क्या आएगा, 1 to e, एंड log y से log y रिमूव हो चुका है, देन रिमेनिंग इज dy। देन आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y आएगा, और y की लिमिट आप लगाओगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। द आंसर इज e - 1, ओके। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका, एक मिनट, द फोर्थ ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, ओके फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जो बीच में प्रॉब्लम हुई थी लाइट इशू, स्पार्किंग की वजह से शट डाउन हो गया, तो उसके लिए सॉरी कहूँगा आप लोगों से। देन ओवरऑल वीडियो सही रहा, तो उसके लिए आपको यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए शेयर जरूर करिए, तो उन लोगों को तो जरूर पहुँचाइए जिसको इसकी नीड है, और पेपर आने वाला है तो बहुत ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें यदि आप कर सकते हैं तो, ठीक है ना। ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। एंड मैं आपको बता दूं को ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस जल्दी ही 2014, 15, 16, भले ही मैंने ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा कवर नहीं कराया, बट आप लोगों ने आई थिंक पढ़ रखा होगा अपने बैचलर्स में, तो आपको सब समझ में आएगा। इतना कठिन आता नहीं है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट आते हैं, और जहाँ भी कोई कठिनाई आएगी, मतलब हार्डनेस होगी क्वेश्चन में, वहाँ मैं डिटेल में डिस्कस भी कर दूंगा। तो मुझे लगा है कि हाँ, आई थिंक आप लोगों को ज़रूरत है उसकी, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। 16 अगस्त से स्टार्टिंग है अभी अप टू 31 अगस्त, ओके ना। तो कीप प्रिपेयरिंग एंड लगे रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।